निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मैं भूल रहा हूँ माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। मुझे आदेश हुआ है कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो शोध पत्र पढ़े गए हैं उनकी मैं विवेचना करूं। विवेचना बहुत बड़ा शब्द है, मेरी क्या औकात है कि मैं विवेचना कर सकूं उनकी। मैंने तो जोशी जी भाई साहब से अनुरोध किया था कि मैं तो प्रतिभागियों की तरफ से आपका आभार प्रदर्शन करूंगा, पर मुझे तो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी विवेचना करूं। मैं विवेचना नहीं कर सकता। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं उनका कि 40 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से दर्शन शास्त्र से जोड़ दिया। सामूहिक रूप से आभार व्यक्त करें तो सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 3 दिन का समय हमने यहाँ व्यतीत किया है अविस्मरणीय है। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। आदरणीय विभाग जी भाई साहब कदम कदम पर पूछते रहे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बहन कविता जी भी, आदरणीय जोशी जी, खरे साहब अभी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, उनकी तो नम्रता से अभिभूत हूँ मैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तो महामृत्युंजय द्वार के पास एक द्वारपाल के रूप में हूँ, बहुत सुंदर। इन 3 दिन के दौरान लगभग मैं समझता हूँ 20 शोध पत्रों का हमने श्रवण लाभ किया। उसमें कई टॉपिक्स थे। 2 पत्र मेरे भी थे उसमें, एक राष्ट्र दर्शन पर और एक शैक्षिक चिंतन पर। इसके अलावा भी जो महर्षि जी की प्रमुख बात थी कि मानव से अति मानव की तरफ कैसे व्यक्ति अग्रसर होता है, उसके बारे में भी शोध पत्र पढ़े गए। उनके दर्शन की प्रमुख बातों पर चर्चा हुई और कुल मिलाकर यह सारस्वत कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, ये कहा जा सकता है। इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि हमारे इस परिसर में सोसाइटी ने बहुत से नन्हे मुन्ने बालकों को जोड़ने का प्रयास किया। आने वाले भारत का भविष्य है। निसंदेह यह प्रयास प्रशंसनीय है, उनको जोड़ना। मैं इस अवसर पर सिर्फ 2 सुझाव देना चाहता हूं। यह बात तो कल रमन जी ने भी स्वीकार की थी कि समय की हमारे पास कमी रही और कई बार कहना पड़ा कि आप अपने शोध पत्र को 7 तत्व के रूप में ही रखें। सिर्फ 5 मिनट का समय आपको दिया गया है। समय तो जो है वही है। आमतौर पर जितनी संगोष्ठियां होती हैं वो लगभग 3 दिन की ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है वो। मैं कई ऐसे सारस्वत कार्यक्रम में जाता रहता हूँ, 3 दिन की ही होती है।
लेकिन समय को चुराना पड़ता है। जो कार्यक्रम हम 10 बजे शुरू करते हैं, हम उसको 8 बजे से कर सकते हैं, तो हमारे पास 6 घंटे का समय और आ जाता है। तो हमें शोधकर्ताओं को ये नहीं कहना पड़ता कि भाई आपको सिर्फ 5 मिनट का ही समय हम दे रहे हैं। फिर डिस्कशन जब तक नहीं होता है, उसका सार तक तो नहीं निकलता है। सामने जो बैठे हैं उनके मन में कई जिज्ञासाएं होती हैं, वो अपनी बात रखते हैं। फिर जो शोध करता है, जिसने शोध किया है, वो उनके उत्तर देने का प्रयास करता है। उदयपुर में जो अरविंद सोसाइटी है ना, उसके चेयरपर्सन पहले दानी साहब थे। अब कौन है मुझे पता नहीं। दानी साहब का भी मैं शिष्य रहा हूँ, बड़े विद्वान प्रोफेसर रहे हैं वो। तो मुझसे मित्रवत आचरण करते थे। मैं भले ही उनका विद्यार्थी था। ये कहा भी गया है कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत्। तो वो कहा करते थे, वो फिर मुझे बाद में तो याद करके ही संबोधित करते थे। और जब गप्पाष्टक होता है, गप्पाष्टक समझते हैं ना, 8 लोगों का समूह होता है, अलाव के इर्द गिर्द 8 ही लोग बैठ सकते हैं उसमें। फिर ज्यादा दूर होगा तो वो अलाव से दूर हो जाएंगे। एक कोई टॉपिक होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो एक बार ये प्रश्न उठा कि दानी साहब ने कहा कि यार कई बार स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट होता है टीचर से, और वो ऐसी समस्याएं रख देता है, टीचर भी उसका जवाब नहीं दे पाता, फिर वो बगले झांकने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मैंने कहा गुरुजी आप ही बताइए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा यार 4 बिंदु यहाँ उभरते हैं। एक तो ये कह दिया जाए कि भाई ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, समूह की समस्या नहीं है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु ये है कि ये कहा जाए कि जो आपने प्रश्न उठाया है ये थोड़ा रिलेवेंट नहीं है, हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने बताया कि जो समस्या सामने वाले ने उठाई है और यदि टीचर या शोधकर्ता के पास उसका जवाब नहीं है, तो उस प्रश्न को वापस श्रोताओं में ही उछाल दिया जाए। कोई न कोई शख्स तो ऐसा होगा जिसके पास उसका उत्तर होगा, वो उसका जवाब देगा। और चौथा और अंतिम उपाय यह है जो एक कुशल अध्यापक करता है, वो ये है कि कल हम इस समस्या का समाधान करेंगे और रात भर में आप उसको उत्तर खोज लीजिए। तो जब तक डिस्कशन नहीं होगा, हम उस समस्या को वापस श्रोताओं में नहीं भेजेंगे, तब तक उसका सार तत्व नहीं निकलता है। तो एक तो समय की कमी, 6 घंटे हम निकाल सकते थे। 8 बजे से अगर ये शुरू होता प्रोग्राम तो डिस्कशन भी होता और एक किसी बिंदु पर पहुंचते। अभी कुछ दिन पहले मुझे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से निमंत्रण आया था, मैंने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो वहां शाम को भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे। हम भी यहाँ शाम के वक्त में डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं। भविष्य में सुझाव इसलिए दे रहा हूँ, भविष्य में जब हम कोई कार्यक्रम करें तो इस बात का हम ध्यान रखें, क्योंकि जितने सारस्वत कार्यक्रम होते हैं हर एक में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो हम उनको स्वीकार करें। तो वहाँ स्क्रीन लग सकता है, इधर स्क्रीन लग सकता है, सामने प्रोजेक्टर, और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है हमारे यहाँ।
अरविंद आश्रम पर। जैसा कल शोभा मैडम बता रही थी, मैं सुन रहा था जो शब्द चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऑरोविल में बहुत अच्छा ध्यान केंद्र है, और बहुत, मैं तो अभागा रहा कि मैं मद्रास में रहा 40 साल पहले, जब मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक उत्खनन शिविर वहाँ चल रहा था। तो जो अभी आपने नाम सुना होगा डॉक्टर के मोहम्मद, जो इस राम जन्मभूमि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो उन दिनों डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप हो आइए, पांडिचेरी अपनी गाड़ी जा रही है और देख आइए। मैंने कहा सर रिपोर्ट लिखना बाकी है, 2-3 दिन का काम चल गया, नॉन फील्ड डे होता था, तो मैं फिर कभी चला जाऊंगा, और बाद में वो अवसर आया नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट्री अगर हम यहाँ देखते तो बड़ा मजा आता, हमारे नन्हे मुन्ने बालक भी बड़े प्रसन्न होते। अब चूंकि राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी है, तो हम भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते थे उनको। 1988 में भारत एक खोज, श्याम बेनेगल का एक सीरियल चलता था दूरदर्शन पर, उसके जो शुरुआती एपिसोड्स हैं ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, और उनको हम दिखा सकते हैं। उसके बाद